खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। गेट परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हरियाणा के रहने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को पकड़ा। चीटिंग रैकेट चलाने वाला मास्टरमाइंड अभी भी फरार बताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से नकल की बनाई थी योजना। तो ये बड़ी और अहम अपडेट इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, गेट परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। हरियाणा के रहने वाले 6 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। रायपुर पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को पकड़ा है और ये 6 आरोपी हरियाणा की चीटिंग रैकेट चलाने वाला मास्टरमाइंड अभी भी फरार बताया जा रहा है। इस फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए चीटिंग कराने का प्लान था और इस पूरे मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कुछ लोग नकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का प्रयोग करेंगे, ऐसी सूचना पर हमने पुलिस टीम का एक गठित करके वहां पे बाहर लोगों तस्दीक करने के लिए भेजा था। उसी समय हमें एक व्यक्ति दर्शन सहवाग करके पकड़ में आया और उसके साथ 2 व्यक्ति और नरेंद्र और बंटी मिले। ये तीनों के पास हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं ब्लूटूथ के, वो पकड़ में आए। उनसे पूछताछ में पता चला कि ये लोग अंदर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनकी मदद करने वाले थे, नकल करेंगे गेट के एग्ज़ाम में। उनसे पूछताछ के बाद हम लोगों ने अंदर जाके 3 और व्यक्तियों को पकड़ा, सुमित सहवाग, लक्ष्मी नारायण और अमर। इन तीनों के पास भी हमें ब्लूटूथ हियरिंग डिवाइस मिली, कुल 3 की संख्या में। तो बाहर से ये लोग फ़ोन के माध्यम से गूगल सर्च करके जो अंदर से जो भी क्वेश्चन होता और बाहर से हेल्प करके अंदर पूरा नकल करने की पूरा फिराक में थे। ये उसके पहले कि हमको पता चल गया था तो हमने इन 6 लोगों को अरेस्ट किया और इनके विरुद्ध जो वैधानिक धाराएं हैं, जैसे लोक परीक्षा अनुचित निवारण अधिनियम 318 BNS और IT एक्ट में FIR दर्ज करके इन 6 लोगों को अरेस्ट किया है। और अभी इसमें हमें ये भी पता चला है कि ये इसमें और भी व्यक्ति लोग इन्वॉल्व हैं। इनके व्हाट्सएप चैट से और इनके जो फ़ोन नंबर से हमें पता चला है। तो इसमें हरियाणा का एक मास्टरमाइंड भी है जिसके बारे में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, देखिए, नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। जो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो हरियाणा के बताए जा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल हिमांशी जी, अगर देखा जाए तो हाईटेक तरीके से चीटिंग करने का एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला जो है राजधानी रायपुर के DD नगर थाने से निकलकर सामने आया। बताया जा रहा है कि जो गेट की जो बड़ी परीक्षा आयोजित की गई थी राजधानी रायपुर के सरोना सेंटर में, उसको लेकर के जो लगभग 6 ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। और बताया जा रहा है कि 3 जो लोग थे जो परीक्षा दे रहे थे परीक्षा केंद्र में मौजूद थे और बाकी जो 3 लोग वो बाहर से हाईटेक उपकरणों के माध्यम से जो परीक्षार्थी थे उनके कानों में ब्लूटूथ के जरिए परीक्षा के जो सवाल थे उनकी जानकारी दे रहे थे। और जिस प्रकार जैसे इसकी सूचना राजधानी रायपुर के DD नगर थाने की पुलिस को मिली तो कहीं ना कहीं तुरंत कार्रवाई करते हुए परीक्षा केंद्र पे पहुंचे और लगातार जब सब ऑपरेशन चलाया गया तो 3 लोगों को इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं निकाला गया। जिस प्रकार से पूरी कार्रवाई में जब पुलिस ने जांच की तो कहीं ना कहीं 3 जो लोग हैं और निकल कर सामने है जिनका जो निवास है वो हरियाणा का बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो तमाम जो 6 लोग हैं ये बीटेक के अभ्यर्थी रह चुके हैं और इस गेट की परीक्षा में तैयारी कर रहे थे, परंतु जिस प्रकार से एक बड़ी रकम इनसे ली गई थी परीक्षा पास कराने के लिए। और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कोई बड़ा अपडेट और आ सकता है, क्योंकि देखा जाए कि राजधानी रायपुर की पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि जिसका जो पूरा मास्टरमाइंड है उसकी जो खोज है वो पुलिस कर रही है। आने वाले समय में कोई बड़ा अपडेट या कहीं पूरे गिरोह का जो सरगना है वो कहने के पकड़ा जा सकता है। बहरहाल एक बड़ी कार्रवाई कहने की राजधानी रायपुर के DD नगर थाने की पुलिस ने की है और अनुमान लगा कि इससे बड़ी कार्रवाई जो है आने वाले समय में हो सकती है। बहरहाल जो पूरी चीटिंग प्रकरण को कहना कि राजधानी रायपुर की पुलिस ने पकड़ा है और जो तमाम लोग हैं उनके संबंध में जो जांच है वो की जा रही है और जो कानूनी कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी सुधीर, जिस तरीके से आपने बताया कि जो मुख्य आरोपी है, जो इस गैंग का सरगना है, वो इस वक्त फरार चल रहा है, क्या इसकी खोज के लिए पुलिस की तरफ से किसी तरीके की टीम का गठन किया गया है?
अगर देखा जाए तो राजधानी रायपुर की जो पुलिस टीम है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जैसे ही जानकारी मिली कि इस पूरे मामले का जो मुख्य सरगना जो है वो कहना कि अभी भी बचा हुआ है, जिसकी जानकारी निकलकर सामने, कुछ इनपुट्स हमको भी मिले हैं, निकलकर सामने आई कि जो सरगना है वो हरियाणा का रहने वाला है, हरियाणा से ही पूरा जो सिंडिकेट है उसको ऑपरेट करता है। और जिस प्रकार से देखा जाए तो चीटिंग प्रकरण निकलकर सामने आया है, उसमें भी बताया जाए कि जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा दी थी उनसे एक मोटी रकम मुख्य सरगना द्वारा ली गई थी, जिसके बाद 3 लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी किस प्रकार से उनको चीटिंग करानी, कौन से उपकरण का इस्तेमाल होना। चूंकि देखा जाए तो काफी हाईटेक उपकरण कहीं ना कहीं पूरे चीटिंग प्रकरण में निकलकर सामने आए। छोटे से जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के कानों में लगाए गए थे, और ऑनलाइन तरीके से उनको जानकारियां जो है उसी के माध्यम से उनको पहुंचाई जा रही थी, जिसके चलते पूरा प्रकरण वो अंजाम दे रहे थे। बहरहाल राजधानी रायपुर की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई बड़ी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है, और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्य सरगना जो है जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए सुधीर आपका शुक्रिया। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन आज